आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेबल का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रवास कार्ड के बारे में बताऊंगी, जो कि ऑफिशियली लिंक ओपन हो चुका है हुकूमत पंजाब की जानिब से। उस पर आपने रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह की आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी, जो कि आप देख के उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अच्छा, प्रवास के कार्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हुई है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि इसके लिए हम कैसे हल हो सकते हैं, इसके लिए क्या तालीम होनी चाहिए, हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज मैं उसी बारे में बताने लगी हूँ कि इसका ऑफिशियल लिंक ओपन हुआ है, आपने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल इसके बारे में बता देती हूँ। प्रवास कार्ड क्या है? बेसिकली हुकूमत पंजाब की जानिब से एक स्कीम है जिसके ज़रिए आप अप्लाई करेंगे और आप जो है अपने बैरून मुल्क जाके अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी सेटलमेंट जो है वो आप हो सकते हैं। 30 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज इसके ज़रिए, स्कीम के ज़रिए दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। आपको पता है कि बैरून मुल्क जाना, वहाँ के पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ पे सेट होना, ये सारी चीज़ें इसी जो है इनकम में आती हैं। तो ये मैं आपको इस सारी चीज़ें बताती हूँ कि सबसे पहले जो आपकी अब जाते हैं वहाँ पे किसी भी मुल्क में, तो सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज का मसला होता है, ज़ुबान का होता है, वो आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर वो आपको आती है तो आप उसमें जो है अगर आपको स्किल आती है कोई भी ज़ुबान से रिलेटेड, तो आप जो है उसमें आपको मसला नहीं होगा। वहाँ से इजीली आप बातचीत कर सकते हैं, आसान तरीके से वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। बात करेंगे स्किल की। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं, ड्राइविंग आपको आती है, वेल्डिंग का काम आता है, आईटी से रिलेटेड आपको चीज़ें आती है, स्किल है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये भी हुकूमत आपको इसकी तरबियत देगी, आपको बताएगी, आपको ज़बानें सिखाई जाएंगी। अब बात करें अहलियत, आप इसके लिए कैसे अहल हो सकते हैं दरख्वास्त देने के लिए। तो आप सबसे पहले पंजाब के रिहायशी होनी चाहिए, पंजाब से आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, आपकी उम्र जो है 18 से 45 साल तक है। उसके अलावा आपने मिडल या जो है मैट्रिक किया हो। अगर आपने मिडल और मैट्रिक किया हुआ है तो आप जो है इसमें अहल हैं। आप अब जो पोर्टल ओपन हुआ है इसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है, जल्द से जल्द आप अप्लाई करें, क्योंकि लिंक ओपन हो चुका है। फिर वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और इस तरह से आपका अप्लाई जल्द से जल्द होगा तो आपके लिए ईजीएस्ट रहेगा। अच्छा, इसके लिए जो कानूनी मामलात होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती हैं, पासपोर्ट होते हैं कुछ, उसके अलावा वीज़ा, टिकट्स वगैरह, ये माली मामलात जो होते हैं, माली काम या इससे कह रहे कानूनी मामलात होते हैं, उनका जो है वो इसी में ही आपका हुकूमत सारा खर्चा पे करेगी और सारे वही मामलात देखेगी। अच्छा, अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ में मैं आपको बता देती हूँ। ये इसका ऑफिशियल लिंक है, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। सबसे पहले ये चीज़ें देख लें जो आपने नहीं करनी है। सबसे पहले आपने जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, अपलोड अपना एंथेटिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने हैं। कोई भी चीज़ बग़ैर ज़रूरत आपने अपलोड नहीं करनी। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, बार बार आप करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, आप बैन हो जाएंगे, आप सेकंड टाइम भी इस पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम ही आपको जो करना है वो ध्यान से चीज़ें करनी है, वरना अगर चीज़ गलत होगी तो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मसला खड़ा हो सकता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। कोई फेक इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं करना, और कोई यहाँ पे फ़ी नहीं है। अगर कोई आपसे गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई फ़ी यहाँ पे रखी नहीं गई, कोई मांगता है तो वो उसका ऑफिशियल लिंक नहीं होगा। तो अगर आप लॉगिन करते हैं कैंडिडेट्स, तो पोर्टल ओपन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से आपने पोर्टल ओपन करना है और रजिस्टर हर एक चीज़ ध्यान से करनी है। अब इसके लिए जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आपने ध्यान से चीज़ें करनी हैं। कोई भी बग़ैर जो है डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं उसके अलावा आप चीज़ करेंगे तो आप एलिजिबल ब्लैक लिस्टिंग में जो जाए, रिजेक्शन हो जाएगा। आप जो है ठीक से नहीं चीज़ें कर पाएंगे अगर आपने कुछ भी गलती करी तो। ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे देख लें, मिस यूज़ आपने पोर्टल का किया तो आप हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। मैं चीज़ें फिर से बता रही हूँ। जब आपने अपना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने रजिस्टर करना है एज एप्लीकेंटेड, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या ओपन होगा वो मैं बता देती हूँ। ये चीज़ें देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन।
लॉगिन आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका पहले कोई अकाउंट नहीं है। आप सारे एप्लीकेंट जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे कर रहे होंगे। तो मीन्स कि यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे ये देखें चीज़ें मांगी गई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपका नेम जो है CNIC पे वो नेम आपका चलेगा। लाइसेंस नंबर वो अगर आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप उसको एंटर करेंगे यहाँ पे। फ़ोन नंबर अपना, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप रजिस्टर कर, पासवर्ड आपने वो रखना है जो आपको याद हो, कन्फर्मेशन में आपके हो और आपको बाद में भी रहे कि ये हमारा इसके लिए ईमेल था एक्टिवली, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें जो मांगी गई रजिस्टर के लिए, ये आपने यही चीज़ें प्रोवाइड करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ आपने नहीं देनी, गलत नहीं देनी। गलत करेंगे तो आपका दोबारा जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अहल नहीं हो पाएंगे। तो उसके अलावा जब आप ये करेंगे तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन आप फिर यहाँ पे अपना लाइसेंस नंबर डालेंगे और अपना यहाँ पे पासवर्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल होगी, वो सारी चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। आपका ID कार्ड नंबर जाएगा, आपकी जो है सिटी नेम, आपका ईमेल, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसकी आप डिटेल देंगे, कहाँ से किया हुआ है, कितने नंबर हैं। उसके अलावा अगर आपने मिडिल किया हुआ है तो वो उसकी डिटेल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से पुट करनी है। कोई भी चीज़ बगैर ज़रूरत के यहाँ पे आपने पुट नहीं करनी है। मैं चीज़ें आपको कंफर्मेशन है बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई अप्लाई करने से पहले ये ऑफिशियली लिंक है, यहाँ से ही आपने अपना ये क्या करना है, आपने इसी के ज़रिए अप्लाई करना है। तो काइंडली अप्लाई आपने ध्यान से करना है, चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल पोर्टल है। आप यहाँ पे एक दफ़ा करेंगे तो बार बार चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, इसी वजह से आपने ये चीज़ें कंफर्म करके उसके बाद आपने इसको जो है रजिस्टर, आपने अगर दरख्वास्त भेजनी है तो आप उसको ओके कर देंगे, आपकी दरख्वास्त चली जाएगी। जब आपको इसकी कंफर्मेशन आएगी, मतलब दरख्वास्त आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, आप इसके लिए एल हो चुके हैं, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से बताया जाएगा आप नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी आपके यहाँ पे जो आप कह रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं आपका डोमिसाइल नहीं चाहिए, जस्ट आपने मैट्रिक को मिडिल किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी। मज़ीद इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि अभी आप जो है अप्लाई हो रहा है तो फिर ये ना हो कि बाद में आपको जो है कंफर्मेटिव वीडियोस ना जो है कंफर्म ना हो कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे डिटेल से बता चुकी हूँ कि आपने कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपने अप्लाई करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं आपको बता दूँगी। कोई भी अप्लाई करने में मसला है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।